हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने एक ट्रेंडिंग स्लीव्स डिज़ाइन बनाई है। इसका फुल ट्यूटोरियल रहेगा इस वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्लीव्स को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। आप इसमें 1 से 1.25 मीटर तक फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आपके हाथ में लंबाई कितने इंच की आएगी उस हिसाब से कपड़ा लेना है। 1.5 इंच भी आपको लग सकता है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स को बनाएंगे जैसे हमारा कॉलर आता है कोई ड्रेस या ब्लाउज़ में, तो कॉलर के ठीक नीचे से हमें स्लीव्स के मोहरी तक नापना है। ठीक है, कॉलर के नीचे मतलब हमारी जो शोल्डर होती है, बिल्कुल शोल्डर की नीचे फुल स्लीव्स का लेंथ यहाँ पर लेना है। तो मेरे हाथ के अकॉर्डिंग 24 इंच लेंथ आया है जो मैं रेडी रखूँगी। उसमें 1 इंच प्लस करके 25 इंच पर निशान लगाना है और लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर सबका मेजरमेंट अलग अलग आएगा। देन लाइन के ऊपर से कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर 2 स्लीव्स एक साथ में ही आ जाएगा, तो इधर पर एक जॉइंट आएगा, उसे कट कर लेना है। इसमें और कोई कटिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर स्टिचिंग के टाइम पर बाकी सारा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो दोनों साइड है ना, जो लंबाई वाली साइड है, यहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल बारीक से फोल्ड करनी है। आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं। तो फोल्ड यहाँ पर करनी है। देन मोहरी और कॉलर के लिए पेस्टिंग कटिंग करनी है। जितना भी आपका मोहरी होगी थोड़ा सा लूज मेजरमेंट लीजिए। मेरा है 8 इंच, मैंने यहाँ 1.5 इंच प्लस करके लिया है। तो इस तरीके से आपको भी लेना है। ये मोहरी के हिसाब से लेना है जितना भी आएगा आपका। और सेम दोनों पार्ट में कटिंग करनी है दोनों हाथ के लिए। देन यहाँ कॉलर की कटिंग करनी है। कॉलर भी आप अपने गले की मेज़रमेंट ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं रेडी रखूँगी 15 इंच, मैंने 1 इंच बढ़ाकर 16 इंच में रेडी लिया है, बढ़ाकर लिया है। आपको कॉलर की मेज़रमेंट थोड़ा सा लूज़ में लेनी है, ज़्यादा टाइट में इसे नहीं बनानी है। अब चौड़ाई मैंने 1.5 इंच में लिया है, कॉलर की चौड़ाई भी 1.5 इंच है और ये जो मोहरी के पेस्टिंग है इसकी भी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ही लिया है। इस तरह से पेस्टिंग कटिंग करनी है। देन इसे मैंने मेरा जो फैब्रिक है उसके ऊपर ही रख के प्रेस लगा लिया है। तो इसमें दोनों हाथ के पेस्टिंग को प्रेस कर लिया है दूसरे फैब्रिक के ऊपर, और ये जो कॉलर है इसे भी। अब साइड पर मैंने आधा इंच का कपड़ा रखा है जो कि फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉलर और एक मोहरी के पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है। इस तरह से बस मिडिल से मैंने एक लेस लगाई है। आप चाहे तो यहाँ पर बॉर्डर में नॉर्मल फैब्रिक के अलावा कोई लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 इंच चौड़ा या 2 इंच चौड़ा भी आप बॉर्डर की चौड़ाई को रख सकते हैं। तो इस तरह से साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे पहले तो फोल्ड कर लेना है अच्छे से पेस्टिंग के ऊपर उठाकर। देन यहाँ पर आप अपने पसंद से कोई भी लेस लीजिए और इसके मिडिल पर रखिए, या फिर लेस की 2 या 3 लाइन भी लगा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मुझे ये पसंद आया है इसलिए मैंने मिडिल पर सिलाई लगाकर अटैच किया है। तो इस तरीके से मोहरी भी रेडी है, कॉलर भी रेडी है। इसके बाद मैंने इसके हिसाब से अस्तर कटिंग किया है। अस्तर को मैंने बॉर्डर से दोनों तरफ से आधा इंच बढ़ाकर कटिंग किया है। थोड़ा सा बढ़ाकर ही कटिंग कीजिए, ज़्यादा होगा तो बाद में आप कट कर सकते हैं, लेकिन साइड से दोनों तरफ आधा इंच कपड़ा होना चाहिए। तो कॉलर में भी मैंने अस्तर कटिंग किया है। इसके बाद मेरा जो स्लीव्स का पैटर्न है उसे लेना है और इसकी जो लंबाई वाली साइड है, जैसे मैंने बताया था, वहाँ पर हमें बहुत बारीक फोल्ड लगानी है। इस तरीके से 2 बार फोल्ड करनी है। देन यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो 1 फुट होता है बारीक फोल्ड करने की, चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पीको भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से बस दोनों साइड जो लंबाई वाली साइड है स्लीव्स का, वहाँ पर फोल्ड करनी है दोनों तरफ। तो ये दोनों साइड रेडी करने के बाद अब बाकी दोनों साइड को भी रेडी कर लेनी है। उसके लिए पहले मैंने बॉर्डर को रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर अस्तर की नीचे की तरफ आधा इंच ऊपर मैंने बॉर्डर को रखा है और इस तरह से बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाना है। अगर आप लेस का भी यूज़ कर रहे हैं बिना पेस्टिंग यूज़ करें तो भी आप इसी तरीके से अस्तर लगाकर बनाइए। अब इसको हम फोल्ड करके अस्तर को पीछे की तरफ कर देंगे। देन यहाँ पर हमें हाथ के मोहरी के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लगानी है, निशान लगानी है। तो इसको सेंटर से फोल्ड करनी है सीधी तरफ और सेंटर की दोनों तरफ हमें 4 इंच पर जितना भी आपका मोहरी का मेज़रमेंट होगा फिटिंग्स वाली, वो लगा लेना है। तो जैसे कि मैंने 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया था, लेकिन उससे भी कम हो गया। आयरन वगैरह करने से पेस्टिंग थोड़ा सा छोटा हो ही जाता है। अब यहाँ पर इस फैब्रिक के ऊपर फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से फ्रिल बना लेनी है और जो बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रिल को तैयार करनी है, क्योंकि उसके अंदर हमें अटैच करनी है इसे। अब अगर आप ज़्यादा फ्रिल बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बाद में खोल ले सकते हैं, और अगर कम फ्रिल बनाई है तो वो उसमें थोड़ा बहुत फ्रिल को आप अटैच भी कर सकते हैं। तो जो नीचे की जो फैब्रिक है
उसकी रॉन्ग साइड के ऊपर हम अस्तर को रखें, बॉर्डर को रखेंगे। और यहाँ पर जो मैंने निशान लगाई है वो निशान से हम स्टार्ट करेंगे, फैब्रिक को रखेंगे। निशान के बाद की जितनी फैब्रिक जो बॉर्डर बचेगी वो बाहर की तरफ होगी, तो निशान तक हमारा नीचे का जो मेन स्लीव्स है वो रहेगा। तो इस तरीके से इसको रेडी करनी है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा फ्रिल खोल लिया था क्योंकि ये मेरा छोटा पड़ रहा था नीचे का फैब्रिक, मैंने ज़्यादा फ्रिल बना लिया था। तो इस तरीके से इसको मैंने रेडी किया है। ये देखिए दोनों तरफ बस निशान के अंदर तक ये रहेगा। अब मैंने बॉर्डर को बस ऊपर से फोल्ड कर लिया और यहाँ पर किनारी से सिलाई लगा लिया, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने 4 इंच का निशान लगाई है, बस इस यहाँ से सिलाई लगाकर इसको फिटिंग्स कर लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा लूज़ मेज़रमेंट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हुक वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए पहनने में भी इजी हो जाएगा, थोड़ा सा लूज़ रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाई है और पीछे की तरफ ये ओपन ही रहेगा, वहाँ से पूरा सिलाई नहीं लगानी है, तो ऐसे ये बनेगा। इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को ही रेडी करके रख लेनी है। ये देखिए इसके बाद हमें कॉलर रेडी करनी है। तो कॉलर बनाने का प्रोसेस भी सेम रहेगा। मोहरी के बॉर्डर मैंने जैसे रेडी किया है वैसे ही। अब अस्तर की नीचे की तरफ आधा इंच ऊपर मैंने बॉर्डर को रखा है, सिलाई लगाई है। इसके अस्तर हमें सीधी तरफ उठाना है इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगानी है, क्योंकि इसे हमें साइड से भी पैक करके रेडी करनी है। तो इस तरीके से तो कॉलर में मैं हुक से बना रही हूँ, हुक से ही इसको बनानी है। इस तरीके से अच्छे से पकड़ना है ताकि अस्तर बनाने के बाद ज़्यादा ना हो। जितने भी ज़्यादा हो रहा है उसे बाहर की तरफ निकाल कर इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब इसे सीधा कर लेनी है, जो भी कॉर्नर आएगा उसे भी किसी नोक वाली चीज़ से निकाल ले इस तरीके से। इसके बाद चाहे तो ऊपर से आयरन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसे सेंटर से फोल्ड करनी है। सेंटर मार्किंग करने के लिए सीधी तरफ एक सेंटर मार्किंग पहले तो कर लेंगे। इस तरीके से हल्का हल्का सीधी तरफ निशान लगाना है और इसकी जो उल्टी साइड है अस्तर की तरफ भी निशान लगाना है। अब सेंटर की दोनों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाना है और इधर से 1.5 इंच पर निशान लगाना है, इधर से भी 1.5 इंच पर निशान लगाना है। तो अब मैंने जो चौक का निशान लगाया है पिंक कलर का, बस इसके अंदर हमें फ्रिल बनानी है, दोनों स्लीव्स को अटैच करनी है। बाकी जगह गैप रहेगा और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आएगा, हुक लगानी है। अब यहाँ पर ये जो अस्तर की साइड है वहाँ पर ही स्लीव्स को रखेंगे और इस तरीके से प्लिट्स वगैरह डालेंगे और इस तरीके से अटैच करेंगे। तो अस्तर को हम बाहर की तरफ निकाल कर रखेंगे और यहाँ पर गैदर बनाएंगे, यानी कि प्लिट बनाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा प्लिट ही लगानी है क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से बस जहाँ तक मैंने निशान लगाई है बस वहाँ तक अच्छे से हमें प्लेट डालनी है। तो प्लेट का साइज़ भी आपको एक जैसा ही रखना है, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा जैसे चाहे आप डाल रहे हैं वैसा नहीं करना है, एक जैसा बनाना है ताकि दिखने में भी सुंदर लगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है, बना लिया है। ये देखिए अब यहाँ पर सेंटर की जो मैंने गैप छोड़ा है वहाँ पर गैप छोड़ना है वैसे ही, और दूसरा जो स्लीव्स है उसे रखना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो स्लीव्स है उसे मैं बिल्कुल सीधा रखा है, स्लीव्स का जो कपड़ा है उसे मैंने सीधा रखा है, लेकिन कॉलर उल्टा है, लेकिन स्लीव्स का कपड़ा सीधा रखा है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए क्योंकि ये इसमें गलती हो सकता है, तो इसको ऐसे ही बनानी है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से रेडी किया है क्योंकि नीचे का जो बॉर्डर होगी वो ऊपर की तरफ ऐसे उठाकर रखनी है। तो देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया और अस्तर भी पीछे की तरफ चला गया, बस ऊपर से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर इस तरीके से ये स्लीव्स रेडी हो जाएगा, पीछे की तरफ अस्तर होगी तो पहनने में भी इजी हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिटिंग्स भी कर सकते हैं, लूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हुक लगा लेनी है। तो देखिए ये है स्लीव्स का फाइनल लुक। इस स्लीव्स को आप अपने स्लीवलेस ड्रेस या स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। इस ब्लाउज़ का ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है मेरे इसी चैनल पर, जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा स्टिचिंग के वीडियोस बहुत पसंद आते थे, तो इसीलिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है। और ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स मैंने इस कोर्स पर शेयर किया है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जिन्हें डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है। स्पेशली उनके लिए ये कोर्स है जहाँ पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर बेसिक से एडवांस तक सिखाया है। आपको बहुत सारे ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक डिज़ाइन सीखने को मिलेगा और स्लीव्स के डिज़ाइन भी सीखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर आपको कोर्स के सारी डिटेल्स मिल जाएगी, प्राइस की डिटेल्स, और मैंने अलग अलग चैप्टर्स बनाई हैं तो चैप्टर्स का भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफ़र चल रहा है कि सिर्फ 499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। सो अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए अभी और इस कोर्स को सिर्फ 499 में परचेज़ कर लीजिए।
स्लीव्स का और भी पिक्चर देखने के लिए मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पर और भी बहुत सारे पिक अपलोड है, तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो पहले मुझे फेसबुक पेज को फॉलो करें, देन मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। आज का ये स्लीव्स डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा है मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।